चीज़ें कल मैंने आप लोगों को एक स्लैब के ऊपर ही ग्लास स्लैब पे ही दिखाया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो जैसे तुम रेयरर से डेंसर में जाते हो और फिर वापस डेंसर से जब रेयरर में आते हो तो क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम दो यहाँ पे मैंने लाइंस लगा रखा है, ठीक है, और इस लाइन का क्या मतलब है कि एक को जो टॉप वाला है यहाँ पर मैं कंसिडर कर रही हूँ रेयरर और नीचे वाले को मैं कंसिडर कर रही हूँ डेंसर में, ठीक है। एंड इस वाली साइड हम ऊपर वाली को कंसिडर कर रहे हैं डेंसर मीडियम एंड हियर वी आर कंसिडरिंग इट एज रेयरर मीडियम। पर्पस ये है कि रेयरर से डेंसर में और डेंसर से जब रेयरर में जाते हैं तो कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, और अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा कि whenever the light transfer from rarer to denser or denser to rarer, what will be the changes or what how can you differentiate between these two। तो सबसे पहली चीज़ हमें किसके साथ स्टार्ट करना है, रे ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट कौन सा हम मानेंगे इसको, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा एंगल किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ, और ये हम कौन सा एंगल मानेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब कभी भी रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा, जब कभी भी रेयरर से डेंसर में जाएगा तो ये क्या होगा बच्चे, एक्सपेक्टेड लाइन और दूसरी दोनों की दोनों लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड वन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लाइन तुम्हारी कैसे जाएगी, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड लाइन विच आई एम शोइंग विद डॉट्स। अब ये होता क्या है, इंस्टेड ऑफ मूविंग स्ट्रेट ये क्या होगा, इट विल बेंड, इट विल बेंड, और बेंड टुवर्ड्स व्हाट, इट विल बेंड टुवर्ड्स वॉल, ये चीज़ है, इट विल बेंड टुवर्ड्स, ठीक है। और ये वाला मैंने हमने क्या कहा, ये कौन सा आ गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये चीज़ मैंने क्या बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन मानना है इसको, कौन सा एंगल मानना है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इस साइड हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से कौन सा रे ड्रॉ करें, इंसिडेंट रे। एक्सपेक्टेड क्या था हमारा, इट विल मूव लाइक दिस, बट ये यहाँ से ना जाकर क्या होता है, ऐसे बेंड होता है। नॉर्मल कहाँ है हमारा, इस केस में जैसे मैंने ये कहा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, वर्ड क्या यूज करेंगे, बेंड अवे फ्रॉम। क्लियर है यहाँ पे। दूसरा जो डिफरेंस आएगा बच्चे, ये पहला तुम्हारा आ गया, दूसरा डिफरेंस क्या याद रखोगे कि भाई जो यहाँ पर एंगल आई है, यहाँ पे एंगल कौन सा है, आई, और यहाँ पे ये वाला एंगल हमारा कौन सा था, एंगल आर, आर। अब देखो यहाँ पर जो एंगल आई है हमारा, इट इज ग्रेटर देन और लेस देन, कल किया था हमने, लेस देन, ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, ठीक है जी। दूसरा क्या था, अगला डिफरेंस क्या, स्पीड वाला। अब जब रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, स्पीड डिक्रीजेस। और अगर हमारा डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो वेरी गुड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेवलेंथ डिक्रीजेस, एंड यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी दोनों में जो अनचेंज रहेगी, वेरी
कि देख कर बोला है? फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड या सेम, कुछ भी ठीक है। इसलिए मैंने ब्लू से लिख दिया कि अगर सिमिलैरिटी पूछनी तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। एंगल ऑफ डेविएशन को देखो जरा, यहाँ पे ये क्या था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये वाला भी हमारा क्या आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर कौन सा जा रहा है हमारा क्विकली, ये वाली चीज़ चली जाएगी हमारी एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालूं? एंगल ऑफ ना स्नीप्स लॉ यहाँ थोड़ी दी गई, यहाँ तो डेविएशन में थोड़ी वो हमने उसमें लगाना था। यस, यही तो बोला था मैंने। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर हो गया बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन आपका यहाँ पे इक्वल टू हो गया I माइनस आर, एंगल I माइनस एंगल R, यही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर हो जाएगा? R माइनस I, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R माइनस एंगल I। प्लस वाला कल मैंने डेविएशन के साथ तुम्हें प्लस करके बताया था कि I की वैल्यू कैसे निकली है। ये थोड़ा उल्टा कर दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन अगर तुमसे पूछे कि कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे देखो I बड़ा है, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? I है, तो I बड़ा है इसलिए हमने I में से किसको माइनस कर दिया? R को, तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, है ना। डेविएशन में क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए, जो एक्चुअल पाथ आया है और जो एक्सपेक्टेड पाथ था, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? R बड़ा है, डेविएशन तो छोटा सा ही है ना, यहाँ पे बड़ा कौन सा है? R। समझ गए? चलिए आगे। टू वन, और यहाँ पे तुम्हें क्या बताया था कि इसको C/V मान सकते, C/V, और C क्या था हमारा दिव्यांशु? एयर है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नहीं है, लाइट नहीं आई। और V क्या था हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तो वैक्यूम है तो तुम वैक्यूम ले लो, या फिर N/1 का क्या मतलब है कि तुमने क्या कंसिडर करना है, ऊपर वाले को 1 कंसिडर करना है, नीचे वाले को दूसरा सेकंड मीडियम का कंसिडर करना है। नहीं ईटा, एन ही मान लो, ईटा क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या है ये? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। N/1 का क्या मतलब है कि एक फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम। और जब कभी भी तुम ले रहे हो इसको रेशियो लोगे तो इस अगर 2 नीचे पहले लिखा है तो इसको नीचे लोगे, इसी वे में रेशियो लिखोगे 1/2। अगर हमने ईटा 1/2 लिख दिया, राइट आशीष, तो अब हम क्या लिखेंगे कि रेशियो कैसे लेंगे? 2/1। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखो कि इसकी जगह यहाँ पे और क्या लिख सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिख सकते हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, और ये फॉर्मूला जैसे ही तुम लिखोगे ना, यहाँ से तुम्हें आशीष का जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें जरा। वो कह रही आशीष का कौन सा क्वेश्चन? आशीष ने ग्रुप में ही भेज दिया था, अच्छी बात है। हाँ जी, हम आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2/मीडियम 1 को लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, उसके अपोजिट जा रहे हैं।
रेसिप्रोकल। हाँ रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ पर 2/1 टोटली अपोजिट, ठीक है। चलिए अगले वाले पे, अगले कॉन्सेप्ट पे चलिए। अब जरा आशीष पहले तेरा ही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं अपनी मदद कर सकती हूँ। क्वेश्चंस कर देखते हैं जरा। Absolute index, refractive index of glass and water is Guys, can we have the attention? absolute refractive index of glass रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख लेते हैं मैं, ग्लास, ठीक है। ग्लास का कितना है? 3/2 3/2। हाँ जी। and water is 4/3. वाटर इज 4/3, ठीक है। आगे If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power अब 8, देखो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर? glass, इन ग्लास तुम्हें गिवन है, और ग्लास में कितना गिवन है? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, तुमसे पूछ रहा है कि देन स्पीड ऑफ लाइट इन water. वाटर क्या होगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ इसमें हम ऐसे लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइक वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सेम ना, देखो दो वे है इसका। एक सिंपल सा तरीका, नॉर्मली ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है, किसमें आता है? एमसीक्यूज में। तो एक तो सिंपल सा तरीका है, जो ये वाला फॉर्मूला है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला सीधा लगाओ। अब सीधा कैसे लगाओगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ले लेते हैं हम, किसका ले लेते हैं? ग्लास का ले लेते हैं, ठीक है। ये हम ले लेंगे ग्लास, राइट। अपॉन लिख लो कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? उल्टा। तो यहाँ पे हम किसका ले लेंगे? इन वाटर। और ये क्या ले लेंगे हम? जल्दी बोलो। कैन वी टेक दिस? पक्का? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो ग्लास की वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी? 3/2 अपॉन कितना आ गया? 4/3, यही आ गया। 1/2. और यहाँ पर इज इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा? ये तो तुम्हें कैलकुलेट ही करना है, तो v अपॉन वाटर हमें नहीं पता है, और ये हमारा कितना गिवन है? 2 into 10 to the power 8, यही आ गया। अब यहाँ पे 1/2 किसने, आत्मा ने कहा था? ध्यान से समझो, ये चीज़ यहाँ आ जाता है, और ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ आ जाती है? ऐसे ही होता है ये। कैसे कट रहा है बेटा? अरे हम 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये बेटा ऐसे नहीं आ रहा। 9/8 इज इक्वल्स टू v वाटर अपॉन 2 into 10 to the power 8। कैसे काट रहे हो? मैंने एरोस कहाँ लगाई है? तुम इस मैथ्स में यही कंसिडर करते हैं ना, 1 2 3 4 यही कंसिडर करते हैं। 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है 4, और 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, यही रूल है तुम्हारा मैथ्स का। पक्का फ्रैक्शन रूल यही है ना? इफ आई एम रॉन्ग टू लेट मी नो कि मैम यहाँ पे गलत हुआ। फ्रैक्शन रूल यही है ना? पक्का? तो अब समझो, यही तो किया है हमने। तो यहाँ पर जो v ऑफ वाटर होगा वो क्या चीज़ होगा? 9/8 मल्टीप्लाइड विथ 2 into 10 to the power 8। कितना आ गया? 18/8 मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power 8, यही आ गया। यही आ गया। अब इसको जब कट पुट करोगे तो ये तुम्हें शायद लिखवा भी रखा है मैंने, अगर जहाँ तक मुझे याद है। वाटर में इसका 2.25 के करीब आता है। कितना आता है? 2.2। जरा करो, यही आ रहा है क्या? into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, यही है ना? into
10⁻⁸ मीटर। अब एक और चीज़ समझो यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो ये तो आशीष का क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई आई सॉल्व्ड इट, बट इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वर्ड याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाई, Because it is the ratio of two similar quantities, that is sin of r. ठीक है, साइन आई एंड साइन, तो ये कांस्टेंट है और सिमिलर जो क्वांटिटीज़ हैं उसका यूनिट है, सॉरी उसका रेशियो है, तो इसलिए देयर विल बी नो यूनिट इन, यूनिट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के साथ क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर यूनिट कैसे आया, क्योंकि वो स्पीड है ना, अभी देखो क्योंकि यूनिट, इन दोनों का यूनिट तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसका ये इसमें तो यूनिट ही नहीं था, यूनिट किसका था, सिर्फ और सिर्फ इसका, तो ये वाला जो यूनिट है वो हमारा यहाँ पे है। समझे बेसिक्स। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट, एक तो ये वाला इजीएस्ट वे है जिस वे से तुम कर सकते हो, तुम्हें कहीं नहीं ये नॉर्मली जो वे आउट होता है ये वाला बहुत रेयर दिखा है, जो टीचर्स वगैरह तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक और क्या देंगे, ये वाला फॉर्मूला कराएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला कराएंगे, ये वाला, वो कहेंगे पहले C/V करो, अब C किसके लिए, C करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम है तुम्हारा, यहाँ पे मीडियम कौन सा ले लोगे, ग्लास वाला, जिसका भी गिवन कौन सा वाला ले लेंगे हम, ग्लास वाला, ठीक है, और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की फिर 3/2 यहाँ लिख कर, और फिर जब हम निकालेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर बचेगा हमारा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, किसमें आ गया हमारा, वैक्यूम में। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, और दूसरे स्टेप पे हम फिर से क्या लेंगे कि ये हमें पता है, ये वाली चीज़ हमें पता है वाटर वाली, हमने कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड, क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। अब उस केस में क्या करेंगे बेटा, सीधी सी चीज़ है कि भाई तुम्हारा ये गिवन मीडियम तुम्हें नहीं पता है, यानी 3 × 10⁸ जो वाटर वाला ये वाला निकलेगा, उसमें क्या करोगे, 3 × 10⁸ अपॉन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है, एंड फिर कटाकर तुम्हारा जो है वो सारा का सारा, तो इट्स कम्प्लीटली योर विश कि तुमने ऐसे करना है। मुझे वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट, और तुम्हें ये सीधा याद रखना है कि एक को सीधा लेना है, दूसरे को क्या लेना है, उल्टा लेना है, एक में मीडियम 1/2 करना है, तो दूसरे में मीडियम को हम क्या करेंगे, 2/1, ठीक है जी। एनी डाउट अप टू हियर, चलिए अब 2 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, वो फटाफट